हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुकी है। इसी के बाद में देखा जाता है तो जो एनटीपीसी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें तेज़ी दिखाई देने लगी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही है जिसमें पता चलता है कि आपका सीबीटी 1 का रिज़ल्ट जल्दी ही आने वाला है और आपकी सीबीटी 2 की एग्ज़ाम जो है जल्दी ही कंडक्ट होने वाली है। कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती है। मतलब हम कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से तेज़ी ला दी गई है आरआरबी द्वारा। ऑब्जेक्शन रेस जिन बच्चों ने किया था, जैसे सीबीटी 1 की आंसर की आई थी, जब आपकी सीबीटी 1 की आंसर की आई उसमें कुछ क्वेश्चन जो है रेलवे द्वारा गलत दे दिए गए थे, परंतु कैंडिडेट्स के आंसर सही थे और रेलवे द्वारा उसे गलत दे दिया गया था। तो ऑब्जेक्शन रेस की जो है प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी, जिसमें एक क्वेश्चन का आपको 50 रुपये देना था। ठीक है, एक ऑब्जेक्शन लेने पर आपको 50 रुपये पे करना था। तो इसी को देखते हैं कि ऑब्जेक्शन रेस के जो है 50 रुपये, मतलब जितने भी, अगर आपने एक क्वेश्चन रेस किया है तो आपको 50 रुपये रिफंड आने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कह सकते हैं कि आरआरबी ने भर्ती प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से कर दी है और जल्द ही इसका जो रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए। और इस वीडियो को चैनल दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें ये भी रिज़ल्ट, एक हम पेपर की कटिंग आपको बताने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सीबीटी 1 का रिज़ल्ट भी आपको इसी माह में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पेपर की कटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि एनटीपीसी परीक्षा की उत्तर कुंजी में कई आपत्तियों को स्वीकारा। ठीक है, एनटीपीसी जो परीक्षा हुई थी उसके जो कैंडिडेट ने जो रिस्पांस की में ऑब्जेक्शन लिए थे उसकी कई आपत्तियों को स्वीकार किया गया है रेलवे द्वारा। तो रेलवे बोर्ड ने अभ्यर्थियों को जमा कराई गई राशि रिफंड करना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने कई सारे कैंडिडेट्स को फ़ी रिफ़ंड करना भी शुरू कर दिया है, जो 50 रुपये आपके ऑब्जेक्शन रेस पर लगे थे। आगे हम पढ़ लेते हैं। जैसे ये अजमेर बोर्ड की तरफ से, मतलब ये न्यूज़ आई है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी परीक्षा की उत्तर कुंजी आंसर की पर आपत्तियां दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को भी रिफंड देना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने भी ऑब्जेक्शन रेस किए थे उनके सही आंसर पाए गए रेलवे द्वारा। अगर गलत दे दिया गया था और कैंडिडेट का सही आंसर पाया गया तो उन्हें 50 रुपये रिफंड करना शुरू कर दिया गया रेलवे द्वारा। उसी के बाद देखा, इससे जाहिर हो गया है कि उत्तर कुंजी में रह गई गलतियों को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड ने स्वीकार करा है कि हाँ, हमारे जो है हमारी तरफ से आंसर गलत दिए गए थे परंतु कैंडिडेट का आंसर सही हुआ है। तो उसी के जरिए मतलब कि पैसा रिफंड देना शुरू कर दिएगा रेलवे ने। बोर्ड की ओर से एनटीपीसी परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा की उत्तर कुंजी, प्रश्न पत्र और विकल्पों पर आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। ठीक है, बोर्ड द्वारा आंसर की में, रिस्पांस की में मतलब क्या किया गया था, ऑब्जेक्शन रेज करने का अवसर दिया गया था। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न आपत्ति पर 50 रुपये का शुल्क देना था। मतलब एक व्यक्ति को 50 रुपये, एक प्रश्न पर 50 रुपये देना था। इसी के बाद आपत्ति सही होने पर अभ्यर्थियों को राशि रिफंड की जानी थी। मतलब कि अगर कैंडिडेट का आंसर सही था और रेलवे द्वारा गलत दिया गया और उसने ऑब्जेक्शन रेस कर लिया है तो उसका जो है कैंडिडेट को राशि रिफंड की जानी थी। और सही नहीं पाए जाने पर राशि नॉन रिफंडेबल थी। मतलब कि आरआरबी का आंसर जो भी दिया गया था और कैंडिडेट ने अगर उस पर रिस्पॉन्स ले लिया, ठीक है, ऑब्जेक्शन ले लिया, तो कैंडिडेट का जो ऑब्जेक्शन लिया गया है अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको नॉन रिफंडेबल, मतलब कि 50 रुपये उसके रिफंड नहीं आएंगे। ठीक है, आगे दिया गया था, अभ्यर्थियों ने कई प्रश्नों, उत्तर और विकल्पों पर आपत्तियां दर्ज कराते हुए आवश्यक राशि जमा कराई थी। ठीक है, मतलब हर कैंडिडेट ने, मतलब जिसने भी ऑब्जेक्शन लिया था उसने एक क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्शन रेज किया तो उसको 50 रुपये, दो क्वेश्चन अगर किए थे तो 100 रुपये उसने जमा कराए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब बोर्ड ने अभ्यर्थियों को राशि लौटाना शुरू कर दिया है। कई अभ्यर्थियों के बैंक खातों में रिफंड आ भी गया है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के जो है, जिनने भी ऑब्जेक्शन लिया था उनके कई कैंडिडेट्स के अकाउंट में जो है 50 रुपये रिफंड आने स्टार्ट हो गए। अभी हम आपको बताएंगे, ऑफिशियल भी बता देंगे। बोर्ड के कई आपत्तियों को स्वीकार करने से अभ्यर्थियों को बोनस अंक का लाभ मिलेगा। हाँ दोस्तों, अगर जैसे मान के चलिए किसी कैंडिडेट्स के अगर 50 नंबर आ रहे हैं और उसने एक ऑब्जेक्शन पर अगर आंसर ऑब्जेक्शन ले लिया एक क्वेश्चन पर, तो उसके जो है डायरेक्ट 51.33 नंबर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 51.33 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर उसके 50 नंबर आ रहे हैं तो उसमें एक जो है 0.33, एक जो आंसर अगर सही हुआ तो 51 नंबर होंगे और उसमें 0.33 जो उसका पहले से नेगेटिव आंसर हुआ था, नेगेटिव करके जो आरआरबी ने दिया था, तो वो पॉइंट भी जुड़ जाएंगे 0.33। मतलब यहाँ पर उसका 51.33 मार्क्स हो जाएगा। इसी का मतलब ये बोनस अंक मिल जाएगा। उसी के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी का
परीक्षा का परिणाम इसी माह घोषित कर देगा। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी परीक्षा का परिणाम इसी माह घोषित कर देगा। वैसे तो कई सारे न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी का परीक्षा परिणाम इसी माह घोषित किया जा सकता है। हर जगह क्या दिया जाता है, किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि यहाँ पर आरआरबी इसी माह में घोषित कर देगा अपना CBT 1 का रिजल्ट एनटीपीसी का। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है। हम मान सकते हैं कि आरआरबी अजमेर की तरफ से ये बात आई है, तो ये घोषित करने के मतलब कि सारे आरआरबी जो है अपना जो रिजल्ट एनटीपीसी CBT 1 का वो है इस माह के अंत तक घोषित कर देंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हर चीज़ में इन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पूरी तेज़ी कर दी है। जैसे जिस तरह से 31 जुलाई को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, वैसे ही इन्होंने फ़ी रिफ़ंड की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी 7 तारीख से। उसी के बाद 7 तारीख को उन्होंने नोटिस दे दिया था। उसके बाद फिर जो है 16 तारीख से ऑब्जेक्शन रेस की प्रक्रिया कर दी थी। उसी के बाद फ़ी रिफ़ंड आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इससे लग रहा है कि हाँ, आपका CBT 1 का रिज़ल्ट जो है इसी माह के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा। पहले वैसे ऑफिशियल तो नहीं है, परंतु हम इस पेपर कटिंग के हिसाब से मान भी सकते हैं, क्योंकि आरआरबी अजमेर की तरफ से ये बात आई है। उसी के बाद दिया है पहले चरण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर CBT 1 में जो क्लियर होता है तो उसे CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। इसमें एक सीट पर 20 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आरआरबी अजमेर की तरफ से, आरआरबी अजमेर मतलब अजमेर की एक पेपर कटिंग का ये हिस्सा है। ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दोस्तों हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आने के कारण आपका इस माह के अंत तक रिजल्ट जो है आरआरबी CBT 1 का एनटीपीसी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। इसी के बाद अगर हम आपको बता दें कि ऑफिशियल कहाँ है कि आपका मतलब फ़ीस रिफ़ंड आना स्टार्ट हुआ, तो बता देते। तो देखिए दोस्तों, एक कैंडिडेट को फ़ीस रिफ़ंड आया था 1:05 पर PM पर इनका आया था, और उसमें लिखा था यूर अकाउंट, मतलब ये अकाउंट नंबर दिया, हैज़ क्रेडिट फॉर आई पे रिफ़ंड रेल चेन्नई। ठीक है, DT ट्रांजेक्शन वगैरह इनका है 12362 ऑफ 50 रुपीज़ का। ठीक है, ऑन 30 अगस्त को इनका फ़ीस रिफ़ंड आ गया, तो इनका अकाउंट बैलेंस जो इतना अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, मतलब कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रेल चेन्नई का, और चेन्नई ही एक नोडल एजेंसी है जो कि आरआरबी एनटीपीसी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड वालों के लिए वो कर रही है, सारे एजेंसी मतलब वो प्रक्रिया को समाप्त कर रही है। आरआरबी चेन्नई ही जो है नोडल एजेंसी इसको कवर कर रही, हैंडल कर रही है एनटीपीसी और MI कैटेगरी के वैकेंसी को। आगे बढ़ते हैं। अब कई सारे लोगों के मन में एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पर रेल चेन्नई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आरआरबी चेन्नई होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको एक और ऑफिशियली चीज़ बता देते हैं कि आरआरबी चेन्नई। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक स्क्रीनशॉट और ले रखा है कि जब आपने CBT 1 की जो आंसर की का जो ऑब्जेक्शन रेस किया था, तो वहाँ पर भी ये रेल चेन्नई DB रुपये, मतलब कि आरआरबी चेन्नई, रेल चेन्नई का ही मतलब लिंक के थ्रू यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेस के लिए पेमेंट को फ़ी पेमेंट को क्या किया था, ट्रांजेक्शन किया था। तो यही है दोस्तों, ऑफिशियल न्यूज़ है। ऑफिशियल पेपर कटिंग के हम देखकर बात कर सकते हैं कि यहाँ आपका अगले महीने में, इस महीने के अंत में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी CBT 1 का रिज़ल्ट जो है इस महीने के अंत तक आपको देखने को मिल सकता है, और आपकी जो आंसर की आएगी अब डायरेक्ट फाइनल आंसर की आएगी विथ रिज़ल्ट। तो हम देख सकते हैं कि सितंबर के आखिरी वीक में मतलब कि 20 से 25 तारीख को आपको रिज़ल्ट से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिस मिल सकता है, और 25 से 28 तारीख के बीच में आपको रिज़ल्ट भी हो सकता है मिल जाएगा CBT 1 का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय दोस्त।